हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। सब्सक्राइब प्लीज। तो आज हम थंबनेल में देखे होंगे। आज हम बताएंगे जमीन से रिलेटेड जो होता है सजरा, खसरा, खतौनी। सजरा, खसरा, खतौनी, तीनों चीज़ें बताएंगे। सजरा, खसरा, खतौनी। ठीक। तो आप, कोई गांव है, मान लीजिए कोई गांव है, तो पूरे गांव मान लीजिए एक आपका ये एक गांव है। ठीक। इसमें बहुत आदमी है। इसमें आदमी जो है सभी की कुछ ना कुछ ज़मीन होगी। सभी के कुछ ना कुछ ज़मीन होगी। ठीक। तो जब सभी के पास ज़मीन होगी तो सभी ज़मीनों का कुछ उसका घाटा संख्या, कुछ उसका नाम लिखा रहेगा। तो एक गांव के, मतलब हम चलते हैं पहले सजरा पे। सजरा की बात करते हैं। ठीक। सजरा को नक्शा भी कहते हैं। सजरा को नक्शा भी कहते हैं, हदबंदी भी कहते हैं। सजरा को नक्शा भी कहते हैं, हदबंदी भी कहते हैं, और उसके साथ साथ चौहद्दी तथा सीमांकन भी कहते हैं। सजरा को हदबंदी भी कहते हैं, सीमांकन भी कहते हैं, चौहद्दी भी कहते हैं, और उसके साथ साथ आपका इसको नक्शा भी कहते हैं। एक गांव का पूरे जो नक्शा होता है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए रामपुर हमारा गांव है। अब रामपुर गांव का पूरा जो मैप होगा वही हमारा सजरा कहलाएगा। ये गांव है हमारा वासेपुर। ठीक। ये गांव है वासेपुर, और इसका जो नक्शा होगा, इसका मैप जो होगा, नक्शा हदबंदी चौहद्दी जो भी होगा, इसको किस नाम से कहते हैं? नक्शा भी कहते हैं, हदबंदी भी कहते हैं, चौहद्दी भी कहते हैं। चौहद्दी भी कहते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? सीमांकन। इसको इतने नाम से बोलते हैं, नक्शा, हदबंदी, चौहद्दी, सीमांकन। अब इस गांव में ऐसे ज़मीन है, ऐसे ऐसे बहुत सारी ज़मीन है। 1 नंबर है, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरह से जो पूरे गांव का नक्शा होता है, मैप होता है, वही आपका सजरा कहलाता है। नक्शा, हदबंदी, चौहद्दी, ये सीमांकन कहलाता है। पूरे गांव के नक्शे को कहते हैं सजरा। सजरा आप समझ गए होंगे सजरा क्या है। सजरा के बाद चलते हैं खसरा पे। ठीक। ये आपका सजरा है। खसरा चलते हैं। खसरा, खसरा को एक नाम और देते हैं, गिर तबारी, गिरदावरी, दावरी या गिरदावरी, जैसे भी बोल सकते हैं। खसरा का नाम है, खसरा के कौन नाम है गिरदावरी। अब हम खसरा क्या है इसको बताएं। सजरा पूरे गांव के नक्शे को, एक गांव में एक गांव है, उस गांव के संपूर्ण जमीन को एक क्रम में रखा जाए, एक क्रम से बांटा जाए, पूरे नक्शे को सजरा कहते हैं। तो सजरा के अंदर खसरा पे आते हैं। तो खसरा क्या है? खसरा जो ये होता है सजरा, ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं खसरा में, मतलब खसरा होता है इसके 12 खाने को। इसमें के 12 खाने को, 12 खाने होते हैं खसरा में। 12 खाने होते हैं आपके। कितने खाने होते हैं? 12 खाने खसरा में होते हैं, और 12 खाने होते हैं खसरा में। तो इसमें ज़मीन का जो प्रकार होता है
उसका मालिक होता है कोई ना कोई, और उस अपने हिसाब से उसको फसल की बुआई भी करता है अपने हिसाब से। ठीक। और इसमें आपका बहुत सारे घाटे बने हैं, तो ये जो घाटे का जो होता है, अब एक 12 खाने का एक खसरा बन जाता है। पूरे गांव में एक मालिक होता है इसका, उसका अपनी फसल नहीं होती है, तो उसमें अपना फसल उगाता है, तरह तरह के इसमें चीज़ होती है। तो जब फसल उगाता है उसमें फसल आपकी रबी जायद खरीफ फसलें होती हैं, उसके हिसाब से खसरा में, खसरा मतलब कुल्ला के जो गाटा में होता है उस तरह से, तो 12 खानों को बोला जाता है। ठीक। ये 12 खानों को बोला जाता है। तो उसके बाद हम इसको भी डिटेल में समझेंगे, जैसे खतौनी बताते हैं। तो खतौनी, खतौनी का अन्य नाम जो होता है वो और सारे नाम हैं। जमाबंदी, इसका एक और नाम है जमाबंदी, खाता संख्या, जमाबंदी, खाता संख्या, और उस अधिकार, एक अधिकार अभिलेख होता है। अधिकार अभिलेख, खतौनी को आप जमाबंदी, खाता संख्या, अधिकार अभिलेख भी बोल सकते हैं। ये तीनों नाम इसके और नाम है, मतलब खतौनी। अब पता चल गया कि खाता संख्या बोलते हैं, कोई खाता संख्या अपना दीजिए हम बोलते हैं, तो ये खाता संख्या वाला खतौनी होता है। तो एक आदमी जो होता है, एक आदमी की खतौनी होती है, उसके ये खाता संख्या, जो खाते बहुत रहते हैं, एक खाता हमारा उधर है, एक खाता उधर है, उधर है, तो पूरे सभी खातों को मिला करके सभी खाते जितने भी गाटे हैं, उस मालिक के पास जितने भी गाटे होते हैं उसको सम्मिलित करके, मतलब जितने भी गाटे हैं उनका कहीं एक गाटा इधर है 22 नंबर, और कहीं इधर है 10 नंबर, कहीं इधर है 4 नंबर, इस तरह से उसका पूरे इस खसरा सजरा में, खसरा के अंदर आपका इस तरह से उसका है, छिटक छिटक कर कहीं पर इधर उधर, कहीं पर उधर, इस तरह से ज़मीन बहुत है अपना। तो सम्मिलित, ये सारी ज़मीनों को सम्मिलित करिए, मिला करके उसकी एक खतौनी बनती है। उसकी क्या बनती है? खतौनी बनती है। यानी सभी ज़मीनों को मिला करके एक भूमालिक जो होता है उसकी बहुत सारी ज़मीन होती है, बहुत सारे गाटे होते हैं, बहुत सारे खाता गाटे होते हैं, उन गाटों को मिलाकर खाता संख्या तैयार होता है, लेकिन उससे खतौनी बोला जाता है पूरे उनकी सभी को, कहते नहीं बोलते खतौनी निकाली, तो इस तरह से ये खतौनी। तो इसमें क्या होता है कि जो 6 वर्ष बाद इसमें संशोधन होता है, लेकिन संशोधन क्या, लेखपाल वगैरह आते हैं जो भी, उनको आना चाहिए, देखते हैं, उसका सुधार करते हैं, उसी हिसाब से सुधार करते हैं, लेकिन कोई सुधार होता नहीं। लेकिन 6 वर्ष में इसका सुधार जैसे होना चाहिए। ठीक है। ये पूरे गांव को, और पूरे गांव के अंदर 12 खाने के अंदर खसरा होता है। खसरे में, खसरे के अंदर आपका खतौनी होती है, अलग अलग गांटों को मिलाकर उसकी एक खतौनी बनती है, यही है तीनों। तो इस तरह से हम सजरा, खसरा, खतौनी के बारे में आज डिस्कस की, एक नॉर्मल जानकारी हमने दी जो स्टूडेंट जानते रहें अपनी लाइफ में। वो अगर आप गांव के इधर उधर हैं तो उनको थोड़ा नापना जोखना हर एक चीज़ आना चाहिए, अपने ज़मीन के बारे में, अपने अगल बगल के बारे में। तो हम ज़मीन से भी रिलेटेड चीज़ें भी देंगे, क्योंकि हाई स्कूल इंटर परीक्षाएँ रद्द है, कोई तैयारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम वो चीज़ें देंगे आपको कि जिससे कि आपकी काम में आए। इसमें आपका एक खेत होता है, ये खेत है, इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसका जो क्षेत्रफल निकलता है, कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, कैसे क्षेत्रफल चतुर्भुज है, त्रिभुज है, गोलाकार है, या चतुर्भुजाकार है, कैसे कार है, पंचभुज, छठभुज, किस तरह का है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वीडियो आगे लेकर आएंगे, और पूरा हम बताएंगे विश्व बीघा का, मरला, जितनी भी चीज़ें होते हैं वो चीज़ें हम बताएंगे। अगली वीडियो आएगी, तब तक आप इसको इतना समझ लीजिए, और संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त, और बने रहिए मैं टेक्नो प्लस चैनल पर। आप यहाँ पर इंड स्क्रीन जरूर देख लीजिए, जो भी वीडियो को मिलता है, हाई स्कूल में, इंटर में है, कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको पास मार्क लाना है पूरी तरह अच्छी तरह, 30 दिन में कैसे तैयारी करना है, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष कुमार दीजिए, और बने मैं टेक्नो पर। नमस्कार, जय हिंद।